तक, अगर इस संख्या तक अपनी पहुंच बना लेते हैं, अगर हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब हम इस राशि को जो कि पोर्टफोलियो में है, जो कि 100 ट्रिलियन है, इसको लेके विभाजित करेंगे जिस संख्या में टोकन जारी किए गए हैं, जो कि 80 बिलियन है, और फिर हमें एक WCRU का जो कीमत है सो 1250 US डॉलर के रूप में प्राप्त होगी। तो फिलहाल जो टोकन है वो 80 सेंट की लागत रखता है, क्योंकि जो मूल्य है पोर्टफोलियो का, यानी कि जो बाजार का मूल्य है वो 100 मिलियन है, लेकिन जो निवेश मूल्यांकन है वो 11 बिलियन से भी ज्यादा है। और जो मूल्य है, जो कीमत है सिक्योरिटी टोकन का, वो सीधे तरीके से संबंधित है उस मूल्य के साथ जो कि कंपनी का मूल्य होगा, जो भी निवेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती हैं। तो आइए एक विशिष्ट उदाहरण से इस बात को समझें। हम देखते हैं कि अलग अलग जो कंपनियां अलग अलग प्रकार के लाभ देता है, हम उन सभी लाभों को एकजुट करते हैं और हमें क्या मिलता है, 100%। तो अगर जो पोर्टफोलियो है, अगर उसका मूल्य 100 ट्रिलियन डॉलर का होता है, तो हमें ये मोटा माटी रूप से समझना चाहिए कि अगर एक पोर्टफोलियो है जिसमें 100 ट्रिलियन डॉलर की जो कि मूल्य रखता है, तो अगर 1% जो है कुल मासिक लाभ का लिया जाए तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर होता है। यानी सभी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं, उसका अगर 1% को हम ले रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि इस राशि में से सभी वोटर ये चुनते हैं कि मेरे को इस माह में हमें 15% चाहिए इसके लाभ के रूप में, तो अब हम गणना करते हैं 1 ट्रिलियन का 15% क्या होता है, वो 150 यानी 150 बिलियन डॉलर बनता है। और इसको हम विभाजित करते हैं 80 बिलियन जो कि WCRU टोकन जो जारी हो रखे हैं बाजार में, इस राशि से, तो हमें कितना मिलता है, 1.875 US डॉलर। और ये एक टोकन का मूल्य होगा। मान लीजिए अगर आपके पास 1000 WCRU टोकन है, तो ऐसे में ये जो संख्या है टोकन की, अगर हम साथ में ये कोएफिशिएंट को भी देख लें, तो ये आपको 1875 US डॉलर के हिसाब से आपको ये मूल्य देगा एक WCRU टोकन का। तो जब मैंने आपको ये कहा था कि मेरा एक सपना है, बल्कि मैं कहूँ तो सपना भी नहीं कहूंगी इसे, लेकिन जब मैंने ये सुना कि मैं सहमालिक हो सकती हूँ WCRU सुरक्षा टोकन के धारक होने के लिए, जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं बस तुरंत शामिल हो गई। क्योंकि अगर आपका भी ये लक्ष्य है कि आप अपने लिए निष्क्रिय आय का निर्माण करें, वित्तीय रूप से साक्षर हो, तो ये आप ही का मौका है। और क्या आज हमारे साथ इस प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अपने वित्तीय जो निष्क्रिय आय है, अगर उन्हें उससे सरोकार है उस, और अगर वो भी अपने लिए एक निष्क्रिय आय का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे चैट के अंदर आप ज़रूर हाँ लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। और अलग अलग चैट कक्ष, तो यहाँ पर हम लोग WCRU के जो सहमालिकाना जो जो बात है उसकी बात कर रहे हैं, और ये आज 80 सेंट है और ये कल जो इसका मूल्य है वो $1 होगा। और जितना पोर्टफोलियो का मूल्य होगा उसी हिसाब से हमारे टोकन की जो जो मूल्य, बाजारी मूल्य है, वो भी बढ़ेगा। और जिन लोगों के पास ये सपना है, जो ये चाहते हैं कि एक अच्छी जीवन शैली, यात्राएं, या फिर उदाहरण के तौर पर आप अगर कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, और आप उससे कुछ कमा नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि डब्ल्यू क्रू एक अच्छी टोकन की निवेश रणनीति हो सकती है। और इसीलिए ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, ये आपकी भी जीवन शैली हो सकती है। तो आप अपना यथोचित परिश्रम कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और उसके बाद आप अपने आप को तैयार करेंगे उस सफर के लिए जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिलाएगा। तो सारांश में हम आप
देखते हैं कि WCRU जो टोकन है वो किस प्रकार की आय देता है, और हम लोगों ने उसकी अलग अलग श्रेणियां आपको बताई हैं। पहला UNTB टोकन, दूसरा आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है जो कि आपको जो कि टोकन धारकों को मिलेगा। तीसरा प्रॉफिट बोनस जो कि जब तक आपको मिलेगा जब तक निवेश पोर्टफोलियो रहेगा। और एक और जो विकल्प है वो ये है कि उस टोकन के का आंतरिक मूल्य जो बढ़ जाएगा, यानी कि हम पूंजीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये भविष्य में ऊपर ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब हमारे पास 4 टोकन है, तो अब हम लोग UNTB टोकन के ऊपर बात करते हैं जो कि दूसरा टोकन है। एक अलग स्थिति है इसकी, अगर आपने देखा होगा तो ये ब्लॉकचेन यानी कि क्रिप्टो यूनिट यानी कि प्लेटफॉर्म टोकन है। तो ये एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं किसी देश की। एक उदाहरण के तौर पर, अगर मैं यूक्रेन में रहती हूँ और वहां पर जो मुद्रा है वो ग्रीनला है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर इस सेमिनार के अंदर बहुत सारे देश हैं और सभी की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। तो यहाँ पर हर ब्लॉकचेन के पास भी, हर एक ब्लॉकचेन पर भी अपनी मुद्रा चलती है। और UNTB टोकन जो है, हम लोग उसको तुलना कर सकते हैं कि ये क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की मुद्रा है। तो अगर आप किसी दूसरे देश में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उस देश की मुद्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पे जो भी खरीदारी करनी है या जो भी आपको वहां पर खर्चा करना है तो आपको उनकी मुद्रा में ही करना होगा। तो उसी प्रकार अगर आपको क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर रहना है और तो उसके लिए आपको UNTB मुद्रा रखनी होगी। और इसका जो है वो 80 बिलियन 23,456,779 है, और ये 10 सालों में जारी होंगे। तो ये सबसे ज्यादा अधिकांश जो है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि जारी किए जाएंगे, वो इतने सिक्के जारी किए जाएंगे 10 सालों के अंदर। और यहाँ पर जो ये जारी करने की जो गति होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये ब्लॉकचेन पर जो भी टोकन्स होते हैं ये उसी प्रकार से कार्य करते हैं, और ये टोकन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप या कोई भी आप जो है आप वॉलेट खोलना चाहते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर, और $10 माफ कीजिएगा 10 UNTB टोकन आपको मुफ्त मिलते हैं, ताकि जब आप अपना वॉलेट खोलते हैं ताकि आप ब्लॉकचेन पर जाकर अपने पहले कदम उठा सकें। तो UNTB टोकन जो है वो शुरुआत से ही तरल होता है, और यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं, जो कि हमारे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का पार्टनर है। और अगर आपने अभी तक उसके ऊपर पंजीकृत नहीं किया तो पंजीकृत जरूर कर लीजिए। और एक बार जब आप पंजीकृत कर लेते हैं, सत्यापन हो कर लेते हैं, तो आपको बहुत फायदे होते हैं। तो UNTB टोकन के क्या फायदे हैं? तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके लिए नई जानकारी हो, लेकिन जो व्यवसाय हैं, जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं, वो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि उनके परिसंपत्तियों को टोकनीकरण कर सकती है, तो और मैं आपको टोकनीकरण का मतलब बताती हूँ। तो जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो कि शेयर जारी करते हैं, और अब कंपनी जो है वो अपने अपने परिसंपत्ति की स्थिति को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि ये परिसंपत्ति तो रहे लेकिन इसका डिजिटलीकरण हो जाए, डिजिटलाइज्ड हो जाए। तो कागजी शेयरों की जगह वो चाहती है कि वो डिजिटल टोकन हो जाए। तो यहाँ पर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के पास ये एक विकल्प मौजूद है, और ये एक पूर्ण रूप से कानूनी इकाई है। तो इसीलिए यहाँ पर उनको उस समय उसका जो अपने परिसंपत्ति का अगर वो टोकनीकरण करेंगे तो उनको बहुत सारे UNTB टोकन चाहिए होंगे। और यहाँ पर इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो यूनिटेक्स पे जाएंगे और UNTB खरीदने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर उनको वो टोकन खरीदने होंगे, और टोकन खरीदने के बाद उनको फ्रीज करना होगा, एक रिजर्व फंड में रखना होगा।
तो मैं यहाँ पर आप लोगों से आपकी राय जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे जो व्यवसाय हैं जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर आकर अपने परिसंपत्ति का टोकनीकरण करेंगे, तो ये तो होने ही वाला है। और जो ब्लॉकचेन हम लोगों ने जो बनाई है उसके अंदर हम लोग व्यवसायों के का टोक जो परिसंपत्ति है उसका टोकनीकरण कर पाएंगे अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। तो अगर आपको याद होगा पहले पहले वेबिनार इवान पोलियानचिक के साथ, तो उन्होंने आपको ये बताया था कि एक एसटीओ करके प्रक्रिया होती है जो कि सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग होती है। और अगर आपको ये याद हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि एक सिक्योरिटी टोकन को जारी करने का क्या फायदे हैं अगर हम तुलना करते हैं आईसीओ के साथ या आईपीओ के साथ। तो मैं आपके प्रतिपुष्टि का इंतजार कर रही हूं। और यहाँ पर वो लोग जो कि जिनको याद नहीं है, तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दे देती हूँ। तो ये एक कानूनी इकाई है। एक कानूनी इकाई के पास अपने निवेशकों के लिए कुछ गारंटी करनी होती है, या उनके स्टॉक धारकों के लिए, शेयर धारकों के लिए। और ये एक रेगुलेटेड परिसंपत्ति है। और ये जो टोकन है यहाँ पर जैसे लोग कह रहे हैं कि ये टोकन जो है वो एसेट्स उनकी पृष्ठभूमि में होते हैं, ये ठीक बात है। और अगर कानूनी इकाई या जो व्यवसाय है वो टोकनीकरण करने की क्या का निर्णय करती है, तो उस समय उनको कुछ टोकन एक एक निर्दिष्ट मात्रा में जो टोकन है, और ये इस पर निर्भर करेगा कि उनके कितनी परिसंपत्ति है, और उसी हिसाब से उनको जो यूएनटीबी टोकन्स हैं वो खरीदने पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि यूएनटीबी टोकन की जो मांग है वो बढ़ेगी, और ये बिल्कुल बढ़ेगी। और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी यूएनटीबी की, तो क्या होगा, तो उस समय मूल्य यूएनटीबी का बढ़ेगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे एक एक्सक्लेमेशन चिन्ह दबाकर आप मुझे इसकी पुष्टि करें। धन्यवाद। और ये होने वाला है, और हम लोग इस समय केवल देख रहे हैं, और ये बहुत शीघ्र हमारी आंखों के सामने होगा। और फिर उसके बाद जो एक दूसरी श्रेणी होगी कंपनियों की जो कि अपने टोकनों को टोकनीकरण तो नहीं, जो अपने परिसंपत्ति को टोकनीकरण तो नहीं करेगी, लेकिन वो एक नए नए परिसंपत्ति के हिसाब से अपने टोकन, अपने उनकी जो संपत्ति है उसको टोकनीकरण करने की कोशिश करेगी। और ये जैसे कि कोई अगर व्यक्ति विशेष चाहेगा कि जो उसकी परिसंपत्ति है और उसको वो टोकनीकरण करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो इस प्रकार जो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन की प्रौद्योगिकी है वो मांग में आएंगी। और जितनी ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे, तो ये यूटिलिटी टोकन्स और ये जो मंच है, जो ये यूएनटीबी है, इनकी मांग जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस साल के अंत तक इस टोकन का क्या मूल्य होगा। और मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग जो अटकलें लगा रहे हैं क्या वो पूरी होती हैं कि नहीं। तो अब देखते हैं कि ये टोकन जो है ये किस प्रकार रिलीज होते हैं। तो ये जो कंपनी है वो उन लोगों को पुरस्कार देती है जो कि दिलचस्पी दिखाते हैं इसके टोकन के खनन के लिए। तो इनको माइनर्स कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 95% टोकन जो है वो स्टेक होते हैं, और 5% जो है वो माइनर्स के वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो 95% वो लोग आय प्राप्त करते हैं स्टेकिंग के माध्यम से, जो कि अपनी WCRU को स्टेक करते हैं। और 95% जो टोकन है जिनको जो जारी किया जाता है वो उनको एक स्टेकिंग के रूप में उपहार दिया जाता है, और माइनर्स को केवल और केवल 5% पुरस्कार मिलता है। और उसके बाद जो ये टोकन है, ये टोकन एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। और उसके बाद
इनको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों के पास कोई भी डिजिटल परिसंपत्ति नहीं है तो वो एक्सचेंज से वो खरीद सकते हैं, और ये व्यक्ति विशेष और कानूनी इकाइयों यानी कि कंपनियों के लिए उपलब्ध है। और जैसे ही वो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर अपना अपना जो जैसे ही वो उसके अंदर आएंगी तब उनको यूएनटीबी की आवश्यकता होगी। आइए इसको हम लोग देखते हैं, इनकी कुछ संख्याएं देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो है 40 यूएनटीबी जो थे उनका खनन किया जाता था आधे सेकंड के अंदर। तो उसके बाद हम लोग उसको 30 दिन से उसको 95% से हम लोग गुना करते थे। तो हमारे पास अगर हम लोग ये देखते हैं तो अगर आप प्रति सेकंड 80 यूएनटीबी मानते हैं तो आप 80 को 60 से गुना करेंगे, 60 सेकंड 60 मिनट गुना करेंगे 60 गुना करेंगे आप उसके बाद घंटों से, उसके बाद आप गुना करेंगे आप दिनों से, उसके बाद आप गुना करेंगे एक से जो कि महीना है। तो आपके पास जो है आपके पास जो टोकन आएंगे वो आएंगे 207360000। तो ये आपके पास 30 दिन में आएंगे। तो 95% जो आपको स्टेकिंग के माध्यम से जो आपको आय होगी वो होगी यहाँ पर 19.6 मिलियन यूएनटीबी के हिसाब से। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो जारी किए गए क्रू हैं वो 15 बिलियन के आसपास है, तो हम लोग इसको हम भाग करेंगे तो हमारे पास एक गुणांक आएगा जो कि 0.13 यूएनटीबी का होगा। अब ये जो 0.13 का जो गुणांक है उसको हम लोग देखेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि आपके पास 10,000 डब्ल्यू क्रू हैं तो हम 0.13 को जो गुणांक है उसको 10,000 से हम गुना करेंगे तो आपके पास 1300 यूएनटीबी प्रति माह आएंगे। और अब अगर हम लोग अब धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनकी गति, जो खनन की गति है वो धीरे होती जाती है। तो इस समय जो यूएनटीबी की प्रति सेकंड का जो खनन है वो 48 है। तो अगर हम उसी संख्या के हिसाब से करते हैं और आपके पास अगर 10,000 डब्ल्यू क्रू है तो आपका गुणांक जो आता है वो 0.005 का आता है। तो आपको मिलते हैं 50 यूएनटीबी प्रति माह। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी कक्षा आवाज आनी बंद हो गई। और तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं तो हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर आपने केवल 50 यूएनटीबी जो है वो आपने 10,000 डब्ल्यू क्रू के ऊपर आपने एक महीने में आपने इसका पुरस्कार प्राप्त किया। और आने वाले समय के अंदर जो यूएनटीबी की जो खनन है वो एक अलग सिद्धांत के साथ जो है वो बांटा जाएगा, आवंटित किया जाएगा। आज मैंने आपको 95% और 5% का मैंने सिद्धांत बताया, लेकिन अब जो आने वाले समय में कुछ बदलाव आने वाले हैं और बहुत शीघ्र क्या होने वाला है, बहुत शीघ्र ये जो है ये खनन करने वालों को, माइनर्स को बहुत प्रभावित करेगा। तो जो प्रतिशत है वो जो खनन करने वालों को 40% दिया जाएगा। और उसके बाद जो 40% है वो बटेगा डब्ल्यू क्रू धारकों में और 20% यहाँ पर रखा जाएगा इस ब्लॉकचेन के लिए। तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो सिद्धांत मैं आपको फिर से बता दूं, 40% खनन करने वालों के लिए, माइनर्स के लिए 40% दिया जाएगा यूएनटी जो डब्ल्यू क्रू के धारक हैं उनके लिए, और 20% इस ब्लॉकचेन के लिए रखा जाएगा। तो जो लोग जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जो उन्होंने स्टेक किया है, तो आपने शायद अभी तक बहुत सारे यूएनटीबी कमा लिए होंगे, तो इनका ध्यान रखिएगा और इनको आप बेचने के लिए सोच समझकर इसका उपयोग कीजिएगा। और ये अभी जो टोकन है ये एक साल भी पुराने नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो यूएनटीबी टोकन्स हैं इनका जीवन काल बहुत ज्यादा है। और
ये ब्लॉकचेन के ऊपर कार्य करते रहेंगे। तो जब भी आपको यूएनटीबी टोकन्स चाहिए होंगे तो ये एक प्रकार से संसाधन है जो कि आपको ब्लॉकचेन के ऊपर चाहिए होंगे। यदि आप इनके इस ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी आदान प्रदान करना चाहते हैं या आप कुछ भी लेन देन करना चाहते हैं, ये एक प्रकार से ब्लॉकचेन का ईंधन है। अगर आप ईंधन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे कि आप अगर लैपटॉप के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर इंटरनेट नहीं होगा, बैटरी नहीं होगी, ईंधन नहीं होगा, तो लैपटॉप काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास यूएनटीबी पर्याप्त मात्रा में है, ताकि आप पूरी जीवन में जो है आपको यूएनटीबी की जरूरत ना पड़े। मुझे आज एक उदाहरण याद आ रहा है। 2017 में जब हम लोग यूरोप में थे और हम लोगों ने ये देखा कि वहां पर एक रणनीति थी और मेरे परिवार में कुछ आदतें थी, कुछ हमारे देश की आदतें कह लीजिए कि ऐसी थी कि हम लोग ये कहते थे कि हम लोग जो भी अपने जो बचत थी वो हम लोग यूएस डॉलर में करते थे। और हम लोग उस समय बहुत ज्यादा यूरो अपने पास नहीं रखते थे। और हम लोग जब भी यूरोप जाते थे तो हम लोग अपने साथ यूएस डॉलर लेकर जाते थे। और हम लोगों को एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोगों को रोकड़ की जरूरत थी और हमारे पास केवल यूएस डॉलर थे। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विनिमय दर, एक्सचेंज रेट कितनी थी जब मैंने अपने अपने यूएस डॉलर को मैंने जब अपने यूरो के अंदर उनको बदलाया, उनको विनिमय किया। तो मुझे बता सकते हैं कि इस समय विनिमय दर क्या चल रही है? जी हाँ, उस समय बहुत महंगा था। $2 के ऊपर 1 यूरो करते थे। मेरे जो $100 थे वो केवल और केवल 50 यूरो में बदले गए, उनका विनिमय हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे घर की जो बचत की जो रणनीति थी वो पर्याप्त नहीं थे। अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो आपको शायद यूरो बचाने चाहिए थे और तब शायद आपकी बचत की रणनीति बिल्कुल सफल होती। और मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया, वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि यूएनटीबी टोकन जिसकी जो उम्र दीर्घ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसका इस्तेमाल बहुत बखूबी होगा। तो आप उस परिस्थिति में ना पड़िएगा जिस परिस्थिति में मैं पड़ी, जबकि मैं यूरोप जाकर यूएस डॉलर लेकर गई। तो अब आइए बात करते हैं तीसरे तरह के टोकन की बात करते हैं, जो इसका नाम है यूएसडीयू। तो आपने वर्ल्ड क्रू की बात की, आपने यूएनटीबी की बात की, और अब हम लोग तीसरे टोकन की बात कर रहे हैं जिसको हम स्थिर सिक्का यानी कि स्टेबल कॉइन कहते हैं। अब ये किस प्रकार अलग है, तो आपको ये बता दें कि यूएसडीयू जो है वो एक डिजिटल रूपीकरण है एक यूएस डॉलर का, और वो हमेशा एक यूएस डॉलर के बराबर ही रहेगा। लेकिन एक जो फर्क है, जो मुख्य फर्क है, वो मुख्य अंतर ये है कि एक यूएसडीयू जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो उसके पीछे एक डॉलर जो कि भौतिक रूप से बैंक में जमा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर बात करते हैं खास खबरों की, अगर हम लोग आजकल की ताजा खबरों की बात करें, तो एसईसी जो है वो वाकई बहुत ज्यादा नजर रखता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसकी पृष्ठभूमि में क्या परिसंपत्ति है, वो परिसंपत्ति के ऊपर वो नजर रखता है। तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो जो क्रिप्टो करेंसी है वो उसके पीछे असली में परिसंपत्ति है। और अगर हम यूएसडीयू की बात करते हैं तो भौतिक रूप से जो डॉलर है वो डॉलर बैंक में जमा हुए हैं उसी मात्रा में।
तो अब एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि मैं यूक्रेन में रहती हूं, तो मुझे यूक्रेन में बैंक में जाकर अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को यूएस डॉलर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो कई बार मैं अपने बैंक कार्ड से ये करती हूँ, लेकिन सभी कार्ड जो है वो इस चीज की आज्ञा नहीं देते। तो मुझे अगर 100 यूएस डॉलर मुझे बैंक से खरीदने हैं, तो मैं बैंक जाती हूँ और उसके बाद मैं एक प्रणाली की खोज करती हूँ जो मेरी मुद्रा के साथ काम करे, और वो वहां पर मैं उस प्रणाली में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का हस्तांतरण करती हूँ। तो मुझे मेरा पासपोर्ट भी चाहिए, और हो सकता है कि मैं अगर कहीं पर हस्तांतरण कर रही हूं तो उसके ऊपर कुछ सीमा भी लगी हो, और मुझसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैं ये जो राशि है वो क्यों हस्तांतरण कर रही हूं, तो उसका उद्देश्य भी वो मुझसे पूछते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एक क्रम है जो मुझे जिनका अनुपालन करना पड़ता है। अब आप यूं सोचिए कि हम लोग सभी एक ब्लॉकचेन के ऊपर है, हमारे पास क्रिप्टो वॉलेट भी है। तो यूएसडीयू का जो हस्तांतरण है वो एक क्षण में हो जाता है, और वो बिना किसी कमीशन के। तो आप इसको बहुत शीघ्र इसका हस्तांतरण कर सकते हैं। जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है वो वाकई इस पूरे कार्य को बहुत आसानी से, सुगम तरीके से कर लेती है। और यहाँ पर आपको किसी बिचौलिए की भी जरूरत नहीं है, जो कि आमतौर पर हम अपने जीवन में लोगों से मिलते हैं तो वो बिचौलिए का काम करते हैं। और इस वजह से जब ब्लॉकचेन के ऊपर कोई बिचौलिया नहीं होता, तो हमें कहीं किसी को कमीशन देने की भी जरूरत नहीं होती। और सीमाओं के बिना आप ब्लॉकचेन के ऊपर अपना हस्तांतरण कर सकते हैं। और आने वाले समय के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे, और भविष्य के अंदर आपको मौका भी मिलेगा कि आप भी अपने यूएसडीयू को परिवर्तित कर पाएंगे। और आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं आपको दी जाएंगी, आपके टेलीफोन पर दी जाएंगी, कि मैं अपना यूएसडीयू जो है उसका इस्तेमाल भुगतान करने के लिए भी कर सकती हूँ, चाहे वो इंटरनेट पे हो या किसी शॉपिंग मॉल में हो। तो यहाँ पर कंपनी का लक्ष्य यही है, और एक और लक्ष्य वो ये है कि यूएसडीयू को एक दुनिया का शीर्ष स्टेबल कॉइन बनाना है। और उसके लिए हमारे पास सभी चीजें मौजूद हैं। और ये जो रणनीति है हमारे मैनेजमेंट की रणनीति है, और हम लोग वाकई धन्यवाद देना चाहेंगे एंड्रे होवरातोव जी का, जिन्होंने असल जिंदगी में इस रणनीति को हमारी ब्लॉकचेन पर उतारा। तो एक बार फिर, यूएसडीयू स्थिर सिक्का है जिसकी पृष्ठभूमि के अंदर भौतिक डॉलर्स हैं, और आप उसको एक क्रिप्टो वॉलेट से दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में आप इसको हस्तांतरित कर सकते हैं बिना किसी कमीशन के। और साथ ही साथ आप इसको आप विनिमय कर सकते हैं दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और कंपनी का जो लक्ष्य है वो ये है कि वो इसको दुनिया की शीर्ष स्थिर यानी कि स्टेबल कॉइन बनाना चाहती है। अब चौथा टोकन जिसकी हम बात करेंगे, जो कि हमारे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर उपलब्ध है, और ये एक यूटिलिटी टोकन है जिसको हम लोग तकनीकी टोकन भी कहते हैं, और ये एक यूटिलिटी टोकन भी कहा जाता है। इसका नाम है सीआरयू। सीआरयू के क्या मुख्य फायदे हैं? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसकी जो 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 जारी करने की क्षमता है वो पूरी हो चुकी है। यानी कि आप जो है जितने कम टोकन मार्केट के अंदर होंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा इसके मूल्य पे। तो अगर आप मुझे क्या बता सकते हैं कि अगर किसी चीज की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, आपूर्ति अगर कम हो जाती है, तो उसके मूल्य में क्या फर्क पड़ता है? तो आप बता सकते हैं। तो जो मूल्य है वो बढ़ता है, और ये जो है हर एक क्रिप्टो करेंसी का सिद्धांत है। तो जितनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी आपूर्ति कम होगी, उतना ज्यादा उसका मूल्य बढ़ेगा।
और इसका फायदा क्या है, इस टोकन का क्या फायदा है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं हर एक अंक को आपको बताना चाहूंगी। तो सीआरयू की भी दो स्थितियां हैं, फ्रोजन और लिक्विड। और जैसे कि हमारे पास फ्रोजन डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड क्रू है, और आपको जो तरल टोकन है उससे आपको यूएनटीबी में स्टेकिंग की से उपहार प्राप्त हो सकते हैं, आय प्राप्त हो सकती है। और जो कानूनी इकाइयां हैं, जैसे कंपनियां हैं जो कि हमारे साथ क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर पार्टनरशिप करना चाहती हैं, तो देखिए बहुत सारे कार्य हैं। जैसे कि जो 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 एक कानूनी इकाई या कंपनी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे कार्य कर सकती है, लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए उनको क्रू की जरूरत पड़ेगी। जो भी कंपनी चाहती है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर आकर अपने कार्य कर सके और अपना टोकन जारी कर सके, तो उसके लिए उनको उनको सीआरयू को खरीदना पड़ेगा। और उनको वो सीआरयू टोकन जो है वो यूनिटेक्स एक्सचेंज से मिलेंगे, और उनको फिर फ्रीज कर दिया जाएगा, ताकि वो परिसंपत्ति जो है वो जो है वो फ्रीज होगी जब तक वो पार्टनरशिप चल रही है। और साथ साथ जो सीमित जारी की जो मात्रा है, तो रिजर्व जो है वो व्यवसायिक अकाउंट्स में रखा जाएगा। यानी कि धीरे धीरे जो मार्केट में से जो सीआरयू की संख्या है वो कम होनी जाएगी। तो आज हम लोग डिजिटल गारंटी की बात कर रहे हैं और डिजिटल परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं, और ये दोनों चीजें जरूरी हैं यदि आप स्मार्ट अनुबंध को हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर लागू करना चाहते हैं। तो जो लोग दिलचस्पी दिखाते हैं कि वो माइनर्स बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको 40% यूएनटीबी प्राप्त हो, तो वो जो है वो सीआरयू टोकन को के माध्यम से वो माइनर्स भी बन सकते हैं। और पूरे समय के लिए उनको क्या करना होगा, जब तक वो खनन करेंगे, जब तक वो अपने माइनिंग नोड्स को चलाएंगे, और ये थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है यहाँ पर, तो जब तक वो नोड के मालिक रहेंगे, जब तक वो नोड कार्य करता रहेगा, तब तक उनके जो सीआरयू टोकन है वो फ्रीज होकर रिजर्व अकाउंट में पड़े रहेंगे। तो यानी कि जो जो माइनर्स को स्क्रू खरीद कर उनको रिजर्व में रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर चैट में पढ़ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं, और 18 सितंबर को, जो कि जहां पर आंतरिक बैठक के अंदर आपको सारी की सारी जानकारी प्रदान की जाएगी कि किस प्रकार से आप नोट्स धारक बन सकते हैं, और किस प्रकार से आप अपना निवेश वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो 18 सितंबर को आंतरिक बैठक के अंदर एंड्रे हवरोतव जी आपको ये सारी की सारी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। अगर आपके पास विशेष अधिकार हैं और अगर आप इस आंतरिक बैठक के अंदर आप जुड़ सकते हैं, तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत खास खबरें और ताजा खबरें आपको 18 सितंबर को दी जाएंगी। और एक बात और, आप जो है सीआरयू को बेच भी सकते हैं। अब चूंकि जो कानूनी इकाइयां हैं, जो कंपनियां हैं जो वहां पर क्रू को खरीदना चाहेंगी, तो वो एक्सचेंज से जो जो बेच रहे होंगे क्रू, उनसे खरीदेंगी। तो एक और चीज, अगर आप कोई रणनीति का आप अनुसरण करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो एक अगर अच्छी रणनीति का आप अनुसरण करते हैं, तो आप इंतजार कर सकते हैं 2024 का, जब क्रू का डब्ल्यूसीआरयू में परिवर्तन शुल्क को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज काफी चीजें सीखी होंगी कि सीआरयू टोकन का इस्तेमाल किस प्रकार होगा और क्यों उसकी मांग आने वाले समय में बढ़ेगी। और मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हैं, जो जो चैट में आ रहे हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहूंगी।
कि इस जानकारी के बाद क्रू का जो मूल्य है वो इतने शीघ्र नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो कानूनी इकाइयां हैं या जो कंपनियां हैं उनको जो प्रक्रियाएं पूरा करने में और इस प्रक्रिया में भाग लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। और ये हमारे सामने होगा, ये एक अलग चरण है हमारी ब्लॉकचेन का। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि कंपनी हमारी जो है उसको पता है कि वो क्या कर रही है, और वो उसको पता है कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और इसके लिए आपको सही रूप में आपको जो जो वित्तीय साक्षरता है और जो जानकारी आपको ब्लॉकचेन के बारे में चाहिए वो आप उसको अधिग्रहण कीजिए। तो चलिए आइए आप थोड़ी सी रणनीतियों के ऊपर बात करते हैं कि सीआरयू टोकन से आप किस प्रकार कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनकी सबसे पहले स्टेकिंग कर सकते हैं, और अगर आप सीआरयू को स्टेक करते हैं जो कि तरल हैं तो आपको यूएनटीबी आपको प्राप्त होंगे। आप उन यूएनटीबी का किसी भी प्रकार से आप उनको बेच सकते हैं, या आप यूएसडीयू खरीद सकते हैं, या स्टेबल कॉइन खरीद सकते हैं, और जो कि डॉलर के हैं, या फिर आप ब्लॉकचेन के संसाधन यानी कि रैम, नेट और सीपीयू खरीद सकते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। और कुछ जो टोकन है वो आपको हमेशा अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट को कार्य करने के लिए यूएनटीबी टोकन की आवश्यकता होती है। अब एक और रणनीति है जिसको हम होल्डिंग कहते हैं, और इवान पॉलिंचिक ने हमें इसके बारे में बताया था। ये रणनीति क्या होती है? ये रणनीति होती है कि आप टोकन खरीद लेते हैं और उसके बाद आप टोकन के मूल्य के बढ़ने का इंतजार करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने कोई टोकन खरीदा और उसके बाद आपने उसके ऊपर धैर्य रखा और आपने उसके ऊपर अटकलें नहीं लगाई, ट्रेड नहीं किया, पर अपने अकाउंट में रख लिया, लेकिन जब आपको अगर मुनाफा कमाना है तब आप इंतजार करेंगे धैर्य के साथ कि जो मूल्य है वो मूल्य इस टोकन का बढ़ेगा, और उसके बाद आप अपनी जो है मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। और मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अपने वाक्य को खत्म किया था पहले कि नहीं, जब 2019 में यूनिट प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ तब मैं भागीदार बनी इस प्रोग्राम की, और ये उस समय एक पोर्टफोलियो की लागत का था जिसमें मेरे पास कुछ सीआरयू थे और मैंने कुछ गणना की उस समय। मान लीजिए कि अगर मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं अपने धन को निवेश करूंगी बिटकॉइन में भी और सीआरयू में भी, वो धन जिसको मैं निवेश कर रही हूँ उस समय पर, और सभी विकल्पों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना होगा, सीआरयू को स्टेक करना होगा यूएनटीबी प्राप्त करने के लिए। और अगर हम मिलकर देखें बिटकॉइन के पूंजीकरण की ओर, अगर आप तुलना करते हैं 2019 से, तो ये X19 थे। और अगर हम उसी धन को अब लें और उस धन को अगर निवेश करें सीआरयू में, यानी मैं दोबारा दोहराती हूँ, तो जो बिटकॉइन है वो मुझे X19 देता, और जो मेरा सीआरयू है पोर्टफोलियो में वो 114 के कारक से, यानी X114 से 114 से उसमें वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, अगर आप X19 को अभी भी अगर पसंद करते हैं तो आप X19 लिखिए, लेकिन अगर आप 119 को ज्यादा पसंद करेंगे इस विकल्प को, तो आप मुझे चैट में 119 लिख कर दें। और ये जो स्थिति है, अगर आप सभी चीजों को मद्देनजर रखते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सीआरयू ने मुझे X119 दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपकी प्रतिपुष्टि का, आपके फीडबैक का। तो बिटकॉइन उस समय पर मैं वहां से धन कैसे लेती, कैसे लाभ कमाती, वो तभी मुमकिन हो पाता अगर मैं बिटकॉइन को बेच पाती। यानी कि अगर मेरे को एक संपत्ति को खरीदना है तो दूसरे को अपने हाथ से गंवाना पड़ेगा। लेकिन जो सीआरयू है न केवल मूल्य में वृद्धि करता है, बल्कि साथ साथ ये अपने शेयर धारकों को मौका देता है कि वो आए,
अपने लिए उत्पन्न कर सके, और वो भी वैसी आय जो कि लगातार वृद्धि को प्राप्त होती है, जिसका मूल्य हमेशा बढ़ता है। तो मुझे आशा है कि आप बिल्कुल इसके कारण को आप समझ पा रहे होंगे, और मुझे आशा है कि जब मैंने आपको बताया था कि आपको याद करने की जरूरत है कि कौन सी रणनीति को आपको चुनने की जरूरत है, कि यूएनटीबी स्टेकिंग या स्टेकिंग यूएनटीबी के लिए या होल्डिंग, तो ये कुल रणनीतियां नहीं है जो बाजार में उपलब्ध है। हमें ये भी देखना चाहिए कि और किस प्रकार के अवसर बाजार में उपलब्ध है। तो इसी प्रकार से एक और है ट्रेडिंग, और ये एकदम नया क्षेत्र है। तो क्या हमारे पास लोग हैं यहाँ जिन्होंने आंतरिक एक्सचेंज, जो कि शायद 1 साल पहले की बात है लगभग, जो कंपनी ने आयोजित की थी इंटरनल एक्सचेंज, क्या आप में से कोई ऐसा है जो वहां पे हमारे साथ तब शामिल हुआ था या जिसने ट्रेडिंग की हो, या हो सकता है आप में से कुछ ऐसे ट्रेडर हो जो यूनिटेक्स पे हो। तो जो ट्रेडिंग है ना, वो जो मुद्राएं है उसके उतार चढ़ाव पे काम करती है, यानी उतार चढ़ाव जो है वो जो मूल्य है उससे संबंधित होता है, यानी जो मूल्य है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और अगर आपने सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा तो आप धन कमाते हैं। बीच में से जो बीच में आपको लाभ मिलता है वो आपकी आय बनती है। तो यही इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। और क्योंकि कोई भी जो तरल संपत्ति है उसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, तो ये ट्रेडिंग के सभी दरवाजों को आपके लिए खोलता है। और ये एक ऐसी चीज है जो शायद कोई भी कर सकता है। कहने को ये बिल्कुल नया है, आप सीख सकते हैं ये कैसे कर सकते हैं। निजी निवेशक अकादमी में ये करते हुए आप एक पेशेवर ट्रेडर भी बन सकते हैं। और सीआरयू धारक टोकन जो है ये भी आपको ऐसा सुअवसर देता है। और एक रणनीति है कि आप सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में रूपांतरण करें, क्योंकि जो डब्ल्यूसीआरयू है ये वो टोकन है जो कि आपको 4 प्रकार की निष्क्रिय आय प्रदान करता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। धन्यवाद है आपका। और इसका बिल्कुल सीधा संबंध है कि किस प्रकार से आय में वृद्धि हो सकती है एक टोकन में, और किस प्रकार से दूसरे टोकन से आप लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप WCRU टोकन धारक हैं और अगर आप इसे ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं तो इसके लिए आपको यूएनटीबी टोकन की जरूरत है ना, ताकि आप वॉलेट को खोल सकें और उसका रखरखाव कर सकें। तो इसीलिए आप उन यूएनटीबी को खरीदते हैं और इसीलिए उसकी जो मांग है उसमें वृद्धि होती है, और जो उसका मूल्य है उसमें भी बाकायदा वृद्धि होती है, जिसका ये मतलब है कि जो क्रिप्टो वॉलेट है उसकी संख्या में भी वृद्धि होती है। और ये सब कुछ हमें जो चेन यूजर हैं उनकी संख्या में वृद्धि में मदद करता है, और ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है WCRU के कीमत को भी। तो इसीलिए ये एक चक्र की तरह है। और अब हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी का धारक है या होल्डर है, और अगर वो निर्णय लेते हैं कि मुझे व्यवसाय भागीदार बनना है, और मैंने आपको बताया उन्हें 2 टोकन की जरूरत है इसके लिए, सीआरयू और यूएनटीबी, तो ये जो है ये मांग को प्रभावित करता है। और जो पुरानी रणनीति है उसके हिसाब से वो वॉलेट को खोलते हैं, टोकन को फ्रीज करते हैं, और बाजार में कुछ ही टोकन बचते हैं, उनकी मांग बढ़ती है, उसका मूल्य में भी वृद्धि होती है, और आखिरकार ये यूएनटीबी के मूल्य को प्रभावित करता है और उसको भी वृद्धि को पहुंचाता है, क्योंकि जो यूएनटीबी की कीमत है उसमें वृद्धि होती है, तो जो WCRU टोकन धारक हैं उनके लाभ में भी वृद्धि होती है। और ये सब यहाँ पहुंचता है कि किस प्रकार से आपको लाभों में वृद्धि मिल सकती है। तो अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि हमारा उदाहरण तीसरा है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपना कमीशन फ्री पेमेंट सिस्टम में रुचि रखता है, तो USDU जो कि EOS पे आधारित है, ये उसके लिए एकदम सर्वोत्तम समाधान है, जिसके लिए उन्हें क्रिप्टो वॉलेट को खोलना होगा, ब्लॉकचेन पे जाना होगा और उसी रणनीति का अनुकरण करना होगा। जैसे हमने 3 अलग टोकन देखा, 3 अलग तरीके इसको देखे, इसको लेके देखे, पर परिणाम वही होता है। जितने ज्यादा उपयोग करता है ब्लॉकचेन के, उतना ज्यादा जितनी ज्यादा मांग बढ़ती है टोकन के लिए कि आप
उस ब्लॉकचेन का रखरखाव बनाए सके, उस ताकि वो संचालित हो आराम से, तो उसके लिए आपको यूएनटीबी की जरूरत है, ताकि यूएनटीबी को, क्योंकि अगर सुनिश्चित करना है कि वो वॉलेट को बनाए रखे, तो उसके लिए उसकी संख्याओं में कई बारी कमी आती है, और अगर उसकी संख्या में कमी आएगी तो फिर ऐसे में उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम एकदम नए विषय के बारे में बात करेंगे, जो कि एक स्मार्ट अनुबंध है, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही है जो कि ये अपने नाम के हिसाब से बोलता है। ये एक होशियार अनुबंध है। ये दो या दो से अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच एक कोर्ट अनुबंध है, और अनुबंध की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित की जाती है, और पार्टियों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यान्वयन प्रक्रिया को कार्यक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, न कि किसी तीसरे पक्ष, जैसे कि मानवीय तीसरा पक्ष जो है, जो कि सामान्य कॉन्ट्रैक्ट है जैसे होता है, उस प्रकार से इसमें नहीं होता। सरल शब्दों में बोलूं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कागज के रूप में नहीं होता, बल्कि इसको लिखा जाता है ब्लॉकचेन पर। तो ये हमें क्या देता है? ये हमें बहुत प्रकार के लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले ये आपकी धन को का मुद्रीकरण करता है, जिससे आपकी सभी शर्तें कॉन्ट्रैक्ट की पूरी होती है। मुझे आशा है कि आप अभी तक मेरी बात से थके नहीं होंगे, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि क्या हमारे आज श्रोतागणों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि परिवार से जुड़ा हो? अगर आपका कोई परिवार है तो जरूर आप मुझे चैट में यस लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक परिवार से जुड़े होने का ये मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी होंगे या आपके जीवन साथी आपके साथ होंगे। तो जब हम एक दूसरे को कुछ वादा करते हैं, अपने जीवन साथी को वादा करते हैं, मान लीजिए कि अगर धर्म पत्नी अपने पति को कुछ वादा करती है, या पति अपनी धर्म पत्नी को कोई वादा करते हैं, तो कई बारी जो पतिदेव होते हैं, आप सभी जानते हैं, वो अपनी धर्म पत्नी को ये वादा करते हैं कि वो अपनी धर्म पत्नी को हमेशा संभाल के अपनी बाहों में रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। तो अब आप कल्पना करें कि अगर ये जो वादा है, अगर इसका इसका इसको नियंत्रित किया जा रहा है किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, यानी कि जो भी वादा पति ने किया है धर्म पत्नी को, वो वादा निभाएगा। तो इसी प्रकार से उल्टी स्थिति भी है, जैसे कि मान लीजिए जो धर्म पत्नियां हैं, वो भी वादा करती हैं कि हम अपने पति का ध्यान रखेंगे। तो कल्पना करें कि ये जो दोनों वादे हैं, ये वो वादे हैं जो कि हमेशा बनाए रखे जाएंगे, और अगर ये वादे इस प्रकार से बनाए जाएं और वचन ना भंग किया जाए, ना तोड़ा जाए, तो कल्पना करें परिवार में क्या खुशियां होंगी, कैसा माहौल होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस मन से थोड़े शांत हो जाएं और अच्छे मन से मेरी बात को सुने। पर मैं ये भी आपको साथ में बताना चाहती हूँ कि आप ये सोचें, अगर कोई वादा जो है वो कोई मानव उस पे ध्यान नहीं रख रहा या उसका नियंत्रण नहीं कर रहा, बल्कि अगर कंप्यूटर ध्यान रखता है कि वादा भंग ना हो, और अगर उसके लिए मान लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखे, तो ये अपने आप में कितनी मजेदार बात होगी। और मैं बहुत ही एक अनुभवी अनुभवी निवेशक हूँ। मैं हमेशा अलग अलग लोगों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करती हूँ, और मान लीजिए कि अगर कोई नियम और शर्तों में उसे भंग कर दिया जाए, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये पता लगाया जा सके कि कैसे वादे को वापस ठीक किया जा सकता है। तो ज्यादा बेहतर ये बात है कि हम हमारे सभी वादों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अगर करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। और ये जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये दो लोगों के बीच में किए जाते हैं, या दो कानूनी संस्थाओं के बीच में किया जाता है, जैसे B2B, B2C, C2C। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सिग्नेटरीज हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आधिकारिक लोग हो सकते हैं। तो स्मार्ट अनुबंधों के लाभ क्या हैं? तो ये लोगों को मौका देता है कि लोग
अपनी तरफ से एक सुरक्षित रूप से किसी भी लेन देन को कर सके, क्योंकि किसी भी दूसरे मानवीय कारक द्वारा कोई हस्तक्षेप बीच में नहीं होता है। और जितने ज्यादा कम लोग मध्यस्थ रूप में काम करेंगे, यानी बीच में काम करेंगे, उतना ज्यादा सुरक्षित कोई भी लेन देन होगा। और साथ ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी गति भी बनी रहेगी। साथ ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सभी जानकारी होती है नियम और शर्तों को लेके, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और सभी जानकारी जो है वो स्वचालित रूप से उसको कैरी किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो आइए अब मिलकर देखें ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि अगर आप बोनस का भुगतान करना चाहते हैं, तो जैसे ही जो बोनस आपके खातों में दिए जाते हैं, उसके साथ अगर मान लीजिए लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस भी शामिल है या प्रॉफिट बोनस भी शामिल है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे तुरंत वितरित करता है, वो भी बहुत तीव्र गति से करता है, क्योंकि ये 20,000 ब्लॉक मात्र एक क्षण में कर देता है, यानी 20,000 लेन देन, वो भी एक क्षण के अंतर्गत। और ये वो गति है जिससे ब्लॉकचेन काम करता है, और इसलिए सभी जो बोनस है बहुत ही तीव्र गति से इसका भुगतान हो जाता है। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ जो यूएसटीयू और यूएसटीयू के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और जो भी वेतन है उसका भी आप भुगतान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कर सकते हैं। और वो सभी लोग जो कि सैलरी के भुगतान के लिए जिम्मेदारी रखते हैं, उनको उनको कोई भी वो संदेहशील हरकतें नहीं कर पाएंगे, धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर धन का दावा 1, 2 या 3 दिन के लिए नहीं किया जाता है, तो आप उस धन का उपयोग कर सकते हैं, आप उसे बैंक डिपॉजिट में डाल सकते हैं और बैंक से इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये धन आपका तो नहीं है। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लालची नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए धन खाते के अंदर है और उसके भुगतान की तिथि आ जाती है, तो एकदम तत्काल उसका भुगतान कर दिया जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जो ऑनलाइन स्टोर हैं या ऑनलाइन दुकानों की, मान लीजिए अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑनलाइन खरीद करता है, दुकानदारी करता है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के अंदर ये हो पाना बहुत ही सामान्य बात है। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जीवन में अक्सर क्या देखा जाता है, इसके लिए दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो आप एडवांस में भुगतान करें उस समय जब आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, और तब जो दुकान है वो, हम लोग उनके लिए क्रेडिटर की तरह होते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे उत्पाद को हमें दे। हालांकि जो धन है हम पहले से ही उन्हें दे देते हैं, और हम एक जोखिम में होते हैं कि क्या पता वो हमें हमारा उत्पाद दें या ना दें। इस स्थिति के अंदर देखिए हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही धन का भुगतान कर दिया, लेकिन अभी तक हमने हमारे उत्पाद को नहीं पाया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखें, वो है कि आपके जब यहाँ उत्पाद आ जाए तब आप उसके बाद उसके लिए भुगतान करें, यानी पहले उत्पाद पाएं फिर भुगतान करें। तो जब इस प्रकार की नीति होती है तो इसका मतलब होता है शुल्क में वृद्धि। कुछ कुछ जगहों में इसमें शुल्क की वृद्धि होती है, यानी जो उत्पाद है उसकी लागत के साथ साथ आपको कुछ अतिरिक्त शुल्क का भी भुगतान करना होगा, जैसे वितरण सेवा के लिए यानी डिलीवरी के लिए जो आपको भुगतान करना है वो भी जुड़ जाएगा। अब देखिए आप इंटरनेट दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन आप काम किसके माध्यम से कर रहे हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो जैसे अगर हमने ऑनलाइन दुकान से किसी चीज को ऑर्डर किया और वो चीज हमारे पास आएगी, तो ये पूरा ब्लॉकचेन पे ट्रेस हो जाता है, और जब आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो वो जो धन है वो हमारे खाते में ब्लॉक कर दी जाती है, और केवल जब हम उत्पाद को वापस प्राप्त कर लेंगे, केवल तभी वो जो धन है वो सेलर को दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के तरीके हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं B2B स्थितियों में भी। जैसे कि कई बार हम क्या बोलते हैं कि
2 बार हमें अगर कोई चीज निःशुल्क मिल गई है तो तीसरी बारी हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये बात वैसे बच्चों दांतों के लिए लागू होता है। जो हमारे दूध के दांत होते हैं जब हम छोटे होते हैं उन्हें वो टूट जाते हैं, और जो बड़े वाले बड़े लोगों के दांत होते हैं वो आ जाते हैं दूध के दांत की जगह। और अगर वो दांत भी टूट जाए तो आपको दंत चिकित्सक के पास जाके नए दांत लगवाने पड़ते हैं। और आपको ये नहीं पता कि जब आप दांत वाले चिकित्सक के पास जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि क्या वो जो सेवा देने वाला है आपको वो अच्छी देगा या बुरी देगा। तो देखिए, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको ये गारंटी देता है। और साथ ही जो डेंटिस्ट है वो भी एक जोखिम को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ रहा है कि मैं जो दंत चिकित्सा के लिए सभी सेवाएं अभी दे रहा हूं, क्या पता ग्राहक मुझे बाद में इसका पैसा ना दे। लेकिन अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ उपयोग करें तो ये दोनों पक्ष जो हैं आपस में खुश होंगे। इसी प्रकार से व्यवसाय के बीच में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग होता है। जैसे कि अगर आप किसी उत्पाद को ऑर्डर करते हैं और अगर कोई कंपनी ऑर्डर कर रहा है अपने उत्पादों के लिए, वो इंतजार करता है कि मेरे उत्पाद आएंगे, और जब उत्पाद आ जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है, केवल तब जो सप्लायर है उसको पेमेंट रिलीज करी जाती है, उसको दी जाती है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गई है बात अभी तक। और साथ ही सार्वजनिक रूप से भी जो डीलिंग होती है उसके अंदर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग होता है। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको एक प्रकार की गारंटी देता है कि जो भी नियम और शर्तें हैं यकीनन वो पूरी की जाएंगी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और अब बात करते हैं किस प्रकार से काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग पहले ना एक सज्जन व्यक्ति के अनुबंधों का इस्तेमाल करते थे, यानी मेरा वचन ही है शासन, यानी मैं जो वचन बोल रहा हूँ वो ही लागू होगा और मैं उसी का अनुसरण करूंगा। तो जैसे कि मेरे को अगर अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा के लिए मैं अगर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी चीज को जोखिम में नहीं डालने देता। यानी मेरे को अपनी जबान देने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई सज्जन व्यक्ति के अनुबंध का इंतजार नहीं करना है, और ये नहीं इंतजार करना है कि सामने वाला जो है वो ईमानदारी से अपने वचन का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो कोई बीच का बिचौलिया नहीं होता, मध्यस्थ व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि ये आखिरकार एक मशीन है और उन्हें जो मानवीय भावनाएं होते हैं उससे वो प्रभावित नहीं होते कि क्या मानव को खुशी हो रही है या वो गुस्से में है तो वो वचन भंग कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आखिरकार मशीन है और वो सुनिश्चित करता है कि पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो। क्योंकि जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है वो इस बारे में है कि पूर्ण रूप से आपको पारदर्शिता मिले, और ये गारंटी लेता है उन चीजों की। तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में अब परिवर्तन हो रहा है और लोग जिस प्रकार से व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। और जो अगला विषय है वो है डिजिटल गारंटी। तो पिछले वेबिनार में आपने ये शब्द सुना होगा, फोर्क, और हो सकता है आप इससे पूर्ण रूप से परिचित ना हो अभी। और जो ब्लॉकचेन है उसका क्रमिक उन्नति किस प्रकार से हुई है। तो जो ब्लॉकचेन है वो एक प्रकार से डिजिटल गारंटी का उसने रूप धारण किया है। धन्यवाद है हमारी परियोजना का, क्योंकि व्यवसाय जितनी भी सौदे होते हैं उसके अंदर गारंटी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब हम एक अलग ही स्तर पे पहुंच गए हैं जहां हम डिजिटल गारंटी के बारे में बात करते हैं, जिसका ये मतलब है कि जो भी लेन देन है या मान लीजिए कि अगर कोई ऋण है उसको गारंटी मिल सकती है डिजिटल एसेट द्वारा, यानी डिजिटल संपत्ति द्वारा, जिसको हम एक कोलैटरल के रूप में उपयोग करते हैं। और इस स्थिति में ये जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है जैसे कि CRU, UNTP, USDC और स्टेबल कॉइन और WCRU, ये सभी का उपयोग आप एक कोलैटरल के लिए कर सकते हैं।
और ये सभी जो 4 प्रकार के टोकन है, ये डिजिटल एसेट हो सकते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्रदर्शन के लिए या गारंटी के लिए। तो अगर हम उस उदाहरण पे वापस आते हैं, जैसे कि आपके इंटरनेट स्टोर है, इंटरनेट दुकानें हैं, तो कल्पना करें कि ऐसी स्थिति जहां पे कोई इंटरनेट दुकान है, उसके पास कुछ अपने रिजर्व मनी है, यानी कुछ अपने बचाए हुए कुछ टोकन है, वो टोकन या वो धन जो कि उस उत्पाद के मूल्य के बराबर है जिनको मैंने ऑर्डर किया है। और जब तक मैं वो उत्पाद नहीं प्राप्त कर लेती जो कि ऑर्डर मैंने किए हैं, वो जो डिजिटल एसेट है वो तब तक रिलीज नहीं होंगे। और मुझे पता है ये हो के रहेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भागीदार हैं, और हम लोग भागीदार हैं डिजिटल गारंटी के। और मैं डिजिटल सेटेड एसेट को यानी संपत्ति को सिक्योर करती हूँ, और जो बायर है वो भी अपनी संपत्ति को सिक्योर करते हैं, संरक्षित करते हैं डिजिटल एसेट की मदद से। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया ये एक उदाहरण है कि सभी जो ऑनलाइन स्टोर है वो डिजिटल एसेट और डिजिटल गारंटी का उपयोग करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा ना? क्योंकि मैं आपको फिलहाल एक उदाहरण भी दे सकती हूँ, एक थोड़ा सा संकेत दे सकती हूँ। जैसे अच्छे जो इंटरनेट स्टोर होते हैं वो अच्छी सेवाओं का उपयोग करते हैं, और मान लीजिए कि अगर उन्हें डिजिटल एसेट एक कोलैटरल के रूप में देना है अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए, तो कितनी संख्या में टोकन उन्हें खरीदने होंगे ताकि वो सभी सेवाओं को प्रदान कर सकें, वो भी एक विस्तृत श्रृंखला के ग्राहकों को। यानी जितना ज्यादा बड़ा उनका इन्वेंट्री होगा, उतना ज्यादा डिजिटल गारंटी उनको प्राप्त करने की जरूरत होगी। और साथ ही इस स्थिति में जो डिजिटल एसेट है जिसको हम कोलैटरल के रूप में उपयोग करते हैं, वो भी आपको आय प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप सीआरयू का उपयोग करते हैं तो आप इसे स्टेक कर सकते हैं। यूएनटीबी की बात करते हैं तो आप यूएनटीबी को एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। यूएसडीयू डॉलर की तरह है, और डब्ल्यूसीआरयू जो है वो आपको यूएनटीबी प्रदान कर सकता है स्टेकिंग के परिणाम स्वरूप। और साथ ही जो पूंजीकरण मूल्य है उसको भी अगर आप देखें तो उसमें भी मूल्य में वृद्धि हो सकती है। यानी जितने ज्यादा व्यवसायी हैं वो उन्हें पता चलता जा रहा है कि एक नया तरीका है जिसके माध्यम से आप व्यवसायिक संबंध बना सकते हैं, यानी डिजिटल गारंटी की मदद से आप ये संबंध बना सकते हैं। और ये जितना लोगों को पता चलेगा उतना इसका मूल्य में वृद्धि होगी, और उतना ज्यादा हमारा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन को भी फायदा मिलेगा। तो इसलिए इस जानकारी को आप जरूर साझा करें कि क्या क्या लाभ हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के और टोकन के जो उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बनते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जरूर आप मुझे चैट के अंदर कुछ संकेत दीजिए, एक स्टार दे सकते हैं या एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दे सकते हैं। तो जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है उसमें सभी जैसे क्रिप्टो यूनिट शामिल है या जो कुछ भी उसमें शामिल है वो ऐसा है कि आपको जिस भी चीज की जरूरत है वो आपको एक मंच से मिल जाता है। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाता है, डिजिटल गारंटी भी मिल जाता है, निष्क्रिय आय कमाने का सुअवसर भी आपको मिल जाता है। और साथ ही अगर आप भागीदार बनना चाहते हैं क्रिप्टो उत्साही लोगों के समूह के, तो आपको ये भी मौका मिलता है। तो वैसे कितने लोगों को पता है कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे फिलहाल कितने खाते हैं हमारे पास? और जानते हैं जितने ज्यादा खाते हमारे पास होंगे आज, उतने ज्यादा हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। और ये सभी जो सुअवसर हैं ये एक ही जगह पे सभी सुअवसर एक साथ आपको मिलते हैं, एक जगह पे सभी लाभ। और ये वो आय है जो कि डब्ल्यूसीआरयू टोकन धारकों के पास आती है। और मैं आपको वैसे बताऊं तो हम लोग केवल एक व्यावसायिक निवेशक लोग नहीं है सभी व्यवसायों में जो कि निवेशक है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सभी सह मालिक हैं उन सभी
व्यवसायों के जो कि भाग बनते हैं पोर्टफोलियो के WCRU टोकन के द्वारा। और मैं इस बात को लेके मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत गहराई से इस पे विचार डालें, इस पे ध्यान दें, और जिन आंखों से मैं इसके महत्व को देख रही हूँ, अगर मेरी नजर से आप देखें, तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके लिए शायद कोई भी क्रिप्टो उत्साही व्यक्ति इंतजार कर रहा होगा। और वाकई में ये जो सम्मेलन है, ये प्रभावित करेगा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन विकास में भी। मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो एक्सपो दुबई के बारे में। महज एक माह या एक सप्ताह के अंदर ये एक ऐसा सम्मेलन होने वाला है जो कि सबसे दिलचस्प जानकारी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में एक जगह लाने वाला है। और 50 क्रिप्टो कंपनियां, 3000 से अधिक निवेशक, दुनिया के 30 से अधिक देश और वहां के 40 वक्ता इस वर्ष के सबसे वैश्विक और क्रिप्टो हमारा जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है वो वहां पर भी दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। और जो मास्टरमाइंड जिसे कह सकते हैं, जो संस्थापक हमारे हैं, जो समुदाय के संस्थापक हैं, एंड्रे हवरोतव जी, वो मुख्य अतिथि होंगे। और वो वाकई हमारे लिए, कंपनी के लिए एक बहुत ही इतिहास में सुनहरा क्षण होगा। और ये एक प्रकार से जो विनिमय होगा जानकारी का क्रिप्टो के अंदर, वो बहुत ज्यादा, उसकी जो 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 एक जानकारी का जो बहाव होगा, जो प्रवाह होगा, वो बहुत तेज होगा। मैं ये कहूंगी कि हमारी ब्लॉकचेन के बारे में वहां बताया जाएगा, एक्सचेंज के बारे में, भुगतान प्रणाली के बारे में, और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। और इससे बहुत सारे जो व्यक्तिगत लोग हैं और जो उद्यमी हैं वो आकर्षित होंगे हमारी कंपनी की तरफ। और मुझे लगता है कि ये एक सुनहरा मौका है और हमारी कंपनी के विकास के लिए एक प्रमुख भाग निभा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्यक्तिगत तरीके से और साथ ही साथ जो व्यवसाय हैं वो इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। और जो हमारे विद्यार्थी हैं और जो समुदाय के सदस्य हैं और जो लोग आज हमारे साथ वेबिनार पर हैं, तो जिस प्रकार से हम लोग जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो जिस उसी प्रकार इस गोष्ठी से लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा और पूरा का पूरा समुदाय इससे लाभान्वित होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो परिणाम होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंदर जानकारी का भंडारण किया जा सकता है, उसका आदान प्रदान किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टोकनीकरण किया जा सकता है और जो मूल्य है वो आदान प्रदान की जो गति है, जो दर है, वो भी बढ़ जाती है, वो बढ़ सकती है। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं कि जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन एक विश्वसनीय भागीदार है। और यहाँ पर उसकी पृष्ठभूमि में वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है, डिजिटल गारंटी है, वित्तीय शिक्षा है, और भी बहुत सारी चीजें इसकी पृष्ठभूमि में हैं। और ये सभी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप WCRU के ऊपर और जानकारी प्राप्त करें। और ये WCRU जो है एक रुझान तय करने वाला टोकन बन सकता है। और यहाँ पर हम लोग कुछ नियम और शर्तें देखते हैं, जहां से आप किस प्रकार से आप दूसरे पाठ्यक्रम में यहाँ पर आप उपहार प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक और कदम लिया है। और जिन लोगों ने अपने पहले पाठ्यक्रम के बाद
उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, उनको पूरे उपहार दिए गए हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आपको क्रिप्टो वॉलेट में अपने उपहार दिख जाएंगे। लेकिन आपके लिए क्या नियम और शर्तें होंगी उन पुरस्कारों को पाने के लिए? और ये बहुत सरल है। अगर आप एक नए उपयोगकर्ता हैं और अभी तक आप कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो आप यूजीपे ग्रुप के बैक ऑफिस के माध्यम से आप इस साइन अप कीजिए। और साइन अप करने के लिए आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पर निमंत्रण दिया था उनसे पूछिए। और दूसरा कदम, आपको सत्यापन करना होगा, यानी कि आपकी जो जो आपकी पहचान है उसका सत्यापन होगा और आपको सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद आप जो है यूजीपे ग्रुप पे कुछ जो 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 मूल्य है वो आप हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसमें न्यूनतम मूल्य जो है वो $10 का है। तो आप चुनाव करेंगे वो मात्रा जो जिसके लिए आप जो है वो आरामदायक, यानी कि आप कंफर्टेबल हैं। और उसके बाद आप ब्लॉकचेन के ऊपर अपना वॉलेट बनाएंगे और फिर ही उसके बाद जो परीक्षा है वो आपके लिए उपलब्ध होगी। जो लोग इस परीक्षा को 75% से ज्यादा अंकों से पास करेंगे तो आपको यूएनटीबी जो है उपहार के रूप में आपके वॉलेट में प्राप्त होगा। और आपको जो उत्पाद हैं निजी निवेशक की अकादमी में, उस पे आपको छूट मिलेगी। तो जो लोग हमारे पहले से ही पार्टनर हैं और वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास अपना बैक ऑफिस है, तो पहला कदम ये है कि आपको अपने वॉलेट को टॉप अप करना होगा। तो कम से कम जो न्यूनतम मात्रा है वो $10 की है। आपको वर्ल्ड क्रू टोकन खरीदने होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको 80 सेंट के मूल्य पर कर सकते हैं, लेकिन आप जो वर्ल्ड क्रू टोकन है वो आप $10 का से खरीद सकते हैं। मैं एक प्रश्न का उत्तर भी दे रही हूं जो चैट में पूछा जा रहा है। और यदि आपका क्रिप्टो वॉलेट क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर नहीं बना है तो आप उसको बनाएं, परीक्षा को उत्तीर्ण करें 75% नंबरों से, और उसके बाद आपको वही उपहार मिलेंगे। और ये यूएनटीबी टोकन जो है वो आपको आपके वॉलेट में आएंगे और आपको निजी निवेशक या अकादमी के उत्पादों पर छूट मिलेगी। हम लोगों ने आपकी बातों को सुना, प्रतिपुष्टियों को देखा पहले पाठ्यक्रम के बाद, और इसीलिए हम लोगों ने 10,000 यूएनटीबी जो है वो 3 विजेताओं को देने का फैसला किया। तो जो व्यक्ति 100% परीक्षा को पारित करेगा उसको 5,000 यूएनटीबी दिए जाएंगे। जो दूसरा व्यक्ति 100% से परीक्षा को पास करेगा तो उसको 3,000 यूएनटीबी, और तीसरे व्यक्ति जो 100% परीक्षा को परिणाम को पास करेगा वो 2,000 यूएनटीबी। लेकिन अगर इन 3 के बाद आप अगर 100% से इस परीक्षा को पार करते हैं तो आपको 50 यूएनटीबी मिलेंगे। यदि आपके 90% अंक आते हैं तो आपको 35 यूएनटीबी मिलेंगे। और यदि आप 75% जो है आप अगर करते हैं तो आपको 20 यूएनटीबी प्राप्त होंगे। लेकिन जिन लोगों ने 75% से ज्यादा अंकों के साथ इस परीक्षा को पास करेंगे तो उनको निजी निवेशक की अकादमी के उत्पादों पे 20% जो है वो छूट मिलेगी। और ये उपलब्ध होगा आपको 1 तारीख तक। और जो जो लोग पहली जिन लोगों को माफ कीजिएगा जिन लोगों को इनाम मिला है पहले पाठ्यक्रम के बाद, वो शीर्ष 3 में आए हैं, तो आपको फिर से इसके अंदर इस लॉटरी के अंदर भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बहुत मुख्य रूप से ये विश्वास करती हूँ कि जानकारी जो होती है, जो शिक्षा होती है, वो शिक्षा सबसे बहुमूल्य रत्न आपका होता है। देखिए, आप लोगों को शिक्षा मिलती है, आपने आज शिक्षा का अधिग्रहण किया, और उस शिक्षा के माध्यम से आप अगर दूसरे लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं
तो अगर लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन जो है वो और ब्लॉकचेन से अलग क्यों है, तो वहां यहाँ पर आप उनको उत्तर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके देश में जो हैं वो आपके साथ मिलकर आपसे बात कर सकते हैं, और इस पाठ्यक्रम का जो लक्ष्य है वो ये कि आप इस शिक्षा को दूसरों के साथ साझा करें। ब्लॉकचेन यकीनी तौर से हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, और आपको ये समझना है कि ये किस प्रकार कार्य करता है। तो जितने लोग इससे फायदा उठाएंगे, जितने ज्यादा लोग वित्तीय साक्षर होंगे, उतना ज्यादा उनको वित्तीय नतीजे प्राप्त होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो इसीलिए ये जो जानकारी है, जो ये शिक्षा है, ये आप इसको सफल तरीके से अपने जीवन में अमल कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्लाइड है जहां पर अगर आप कुछ प्रश्न या उत्तर पूछना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी थी कि ये सत्र का मैंने आज प्रबंधन किया और इससे मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई। लेकिन यदि अभी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो परीक्षा जो है वो 17 सितंबर को शुरू होगा, 17 सितंबर को। तो 3 दिनों के लिए ये परीक्षा उपलब्ध होगी। तो 17 पहला दिन होगा। और एक और प्रश्न आ रहा है कि प्रॉफिट बोनस से संबंधित, तो मैं आपका प्रश्न तो देख पा रही हूं, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिए और आप एंड्रे हवरातव जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। और ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको एंड्रे हवरातव जी अपनी आंतरिक बैठक में देंगे। अगर आपको याद हो तो केवल क्रिप्टो एक्सपो नहीं बल्कि इवेंटी भी हो रहा है, और इवेंटी में आपको बहुत सारे उपहार भी मिलने वाले हैं। तो हम लोग आंतरिक बैठक में इनके बारे में और अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो WCRU और CRU, उनको जब आप स्टेक करते हैं तो आपको उसी मात्रा में UNTB मिलते हैं। जी हाँ, जब भी आप UNTB प्राप्त करते हैं तो आप जो हैं आपको हमेशा उसी मात्रा में आपको उपहार प्राप्त होता है स्टेकिंग से। चाहे आपने W क्रू को स्टेक किया हो या क्रू को स्टेक किया हो। और जब आप अपने शेष मात्रा यानी कि बैलेंस को रिफ्रेश करते हैं तो ये UNTB जो है वो आपको आपके वॉलेट के अंदर दिखाई देते हैं, चाहे वो W यानी कि वर्ल्ड क्रू से हो या फिर वो केवल क्रू से हो। देखिए, जहां तक उपहार की बात है, और आपको 20% छूट भी मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प भी है। तो WCRU टोकन को आपको जो है वो डिजिटल टोकन तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है आपको कुछ छूट भी मिलेगी। तो यहाँ पर जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको 20% पाठ्यक्रमों के ऊपर 20% जो है उनके ऊपर उनको छूट मिलेगी। तो आप केवल $10 का निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपको वाकई जो जो फायदा हो रहा है, उपहार मिल रहे हैं, उसका उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इस उपहार को पाएं तो आपको WCRU टोकन खरीदने होंगे। लेकिन आप वर्ल्ड क्रू टोकन जो है वो केवल आप खरीदेंगे और उसके बाद परीक्षा देंगे। अगर आप WCRU टोकन नहीं खरीदते हैं तो आपके जो अंक जो आप प्राप्त करेंगे वो नियमों के अनुसार आपको जो है आपको विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे कि आपको उपहार मिले। तो
इसके लिए आपको यूएनटीबी खरीदने होंगे, वॉलेट बनाना होगा और आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। एक और प्रश्न आ रहा है, हम लोग बाकी के और सिक्के, डिजिटल सिक्के यानी कि ऑल्ट कॉइन्स को अपने यूनिटेक्स के अंदर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कल एक्सचेंज के ऊपर एक खबर थी कि एक सिक्का जो है वो जोड़ा गया है और 8 और 10 सितंबर को एक और 2 सिक्के और जोड़े जाएंगे। तो देखिए, हम लोग पाठ्यक्रम नंबर 3 जो है, जो कि ब्लॉकचेन के जो मूल सिद्धांत हैं उनके ऊपर होगा और ये ऑनलाइन होगा, और इसीलिए इस पाठ्यक्रम नंबर 3 के अनुसार आप जो हैं, आप आपको एक्सचेंज के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जब आप तीसरे पाठ्यक्रम की जब हम बात करेंगे तो उसके ऊपर सारी अद्यतित यानी कि अपडेटेड जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो मुझे उम्मीद है कि वो पाठ्यक्रम भी आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब तक ये सभी नियमों को पूरा करना है। तो देखिए, जो परीक्षा है वो 17, 18 और 19 को होगी। 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर को होगी। तो उससे पहले आपको सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना है। तो WCRU जो है वो आपको आज की तारीख में 80 सेंट में मिलेगा, लेकिन कल होते ही ये इसका मूल्य जो है वो $1 हो जाएगा। तो क्या हम परीक्षा दूसरी बार दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं और आपको देनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी शिक्षा को आप जब अद्यतन करेंगे तो उसके बाद आपको पूरे नियम और शर्तों को पूरा करना होगा। और यदि आप 75% से ज्यादा नंबरों से आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो आपको उपहार भी मिलेंगे। तो 14 सितंबर तक, माफ कीजिएगा, 17 सितंबर तक आप जो परीक्षा दे रहे हैं, आप जो हैं अपने WCRU को खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको सही तिथि शायद ना दे पाऊं, लेकिन ये जो 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 वर्ल्ड क्रू है वो आने वाले समय में केवल योग्य निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा। तो उसके लिए जो रिकॉर्डिंग है पहले पाठ्यक्रम की, वो आपको क्रिप्टो यूनिट यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। आप वहां पर नोट्स लिख सकते हैं और ये सारी की सारी जो जानकारी है वो उपलब्ध है। अच्छा, देखिए, यहाँ पर जो पिछले परीक्षा के जो नतीजे थे वो उनको हम लोग बहुत शीघ्र आप तक साझा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और काफी अच्छे अंकों से उन्होंने उसको पारित किया। और उन और एक अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है जिससे आपको आपके उपहार जो है वो हस्तांतरित होंगे। और आपको इस हफ्ते के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अंकों से आपने अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। किसी को कोई ये कह रहा है कि आंतरिक बैठक के अंदर आप जानकारी को साझा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये तो प्राथमिकता की बात है, क्योंकि जो खास खबरें हैं, जो कि बहुत देखिए, जो सार्वजनिक खबर है वो हम लोग सभी के साथ साझा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें आंतरिक बैठक के प्रतिभागियों के लिए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो जो प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट है, वो आपको सभी को प्राप्त होंगे जब यदि आप 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं।
और जो प्रमाण पत्र हैं वो उन सभी को सभी भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया है और वो आपको भेज दिए जाएंगे। मैंने भी परीक्षा दी क्योंकि कुछ प्रश्न जो थे वो काफी मुश्किल थे, जटिल थे, और मैंने पाठ्यक्रम बनाने में मैंने योगदान दिया। और ये दिलचस्प था मेरे लिए भी कि क्या मुझे सभी चीजों का पता है, और मेरे जो स्कोर था, जो मेरे अंक थे, वो 100% थे। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि परीक्षा में किस प्रकार, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैंने वर्ल्ड क्रू जो थे वो खरीदे थे, लेकिन वो अभी तक शायद मेरे ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर नहीं आए हैं। देखिए, अगर आपने वर्ल्ड क्रू खरीद लिए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने हस्तांतरण नहीं किया है, तो आप वो कर लीजिए। आपको अपना वॉलेट बनाना होगा ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसके बाद जो यूएनटीबी का जो जो बोनस के रूप में या जो उपहार के रूप में आपको जो यूएनटीबी मिलने वाले हैं, वो आपके डिजिटल वॉलेट में, आपके ब्लॉकचेन के वॉलेट के ऊपर ही आपको मिलेंगे। क्या हम लोगों को परीक्षा में भाग लेने के लिए कहीं पंजीकृत करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आपको केवल पहले खबर आएगी कि आप परीक्षा ले सकते हैं, और आप केवल परीक्षा में जाएंगे और आपको वहां पर परीक्षा देनी होगी। कुछ जो आपसे पूछा जाएगा कि आपका लॉगिन क्या है, आपकी ईमेल क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन हैं, ताकि आपको हम लोग आपके उपहार भेज सकें। तो यहाँ पर अब मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, इस वेबिनार में हिस्सा लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो जो मेरे अनुवादक थे वो आपको काफी जानकारी अनुवाद कर पाए। और मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी, मैं आप सभी के लिए आशा करती हूं कि आप लोग सभी सफल हों, और बहुत शीघ्र आपको और भी महत्वपूर्ण खबरें पता चलेंगी, दी जाएंगी, जो कि आपको मदद करेंगी कि आप आने वाले भविष्य के अंदर एक अच्छी आय और एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। और आपको समझना होगा कि ये जो अलग अलग प्रतिशत है वो किस प्रकार है, क्योंकि आपकी जो समझ है वो वाकई जो कंपनी का जो प्रदर्शन है उसको प्रभावित करती है। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अच्छे मूड में रहें, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद। आप इस सत्र में के अंत तक बने रहे। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं। और आपसे यहाँ पर हम विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले ये जरूर कहेंगे कि अगले सत्र में आपसे फिर भेंट करेंगे नई जोश और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, परिजनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और शुभ रात्रि कहते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। Recording stopped.
है।